तो दोस्तों मैंने पहले दो तरह से बना चुका हूँ था उस क्वेश्चन को। आपने देखोगे करंट डिवीजन रूल से बनाया था। एक सारे सर्किट को मैंने रिजॉल्व करा था और रिजॉल्व करके मैंने बनाया था, जिनमें कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, वो वाला कंसेप्ट से बनाया था। और चलो अब ये वाला क्वेश्चन मैं आप देखते हैं कैसे बनाओगे। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप अगर आप सोचो कि आप एसएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो और आप ये क्वेश्चन आप 10 सेकंड का क्वेश्चन है और आप इसको बनाने के लिए आप पूरे करंट डिवीजन, नोडल, मैथ्स क्या क्या लगा दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैं बता रहा हूँ इस तरह का क्वेश्चन कैसे हम बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये हमारा 8 एम्पियर का करंट सोर्स है और 3 रेजिस्टेंस पैरेलल लगा हुआ है। तो हम जानते हैं पैरेलल में जो होता है हमारा वोल्टेज सेम होता है, जो कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। तो अब देखो जो हमारा I बराबर होता है वो होता है V/R, और यहाँ इस सर्किट के लिए जो हमारा V है वो सेम है सबके लिए। अब देखो सेम है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जिसका R का वैल्यू ज़्यादा होगा उसका करंट कम होगा। मतलब अगर R ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा और जिसका R कम होगा करंट ज़्यादा होगा, क्योंकि ये डिवीजन में है, ये डिवीजन में है। तो R अगर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये सेम है, ये ज़्यादा होगा तो ये तो कम होगा ही। अब देखो अब इस सर्किट में क्या है, ये I3 का जो हमारा रेजिस्टेंस है वो सबसे कम है। इसका मतलब यहाँ का जो करंट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा इन दोनों का कंपेयर में। तो अब हम देख लेते हैं इन दोनों कंपेयर में किस में ज़्यादा है। एक इसमें ज़्यादा और एक इसमें ज़्यादा, इसमें तो कम है, इसमें कम है। ये ऑप्शन तो पहले ही चला गया, ख़त्म हो गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, एक ये वाला ऑप्शन और एक ये वाला ऑप्शन। अब हम देखेंगे इसके बाद कौन सा रजिस्टर बचता है, ये 5 ओम और ये 4 ओम। तो 4 ओम का रजिस्टर है वो कम है, मतलब I1 का जो करंट होगा वो I2 से ज़्यादा होगा। तो I1 का ज़्यादा है I2 से, यहाँ भी I1 का ज़्यादा I2 से। मतलब ये वाला ट्रिक यहाँ, ये वाला कंसेप्ट यहाँ फेल कर गया। अब ये वाला फेल कर गया और 2 मेरा ऑप्शन बचा हुआ। अब क्या करेंगे यहाँ से, अब एक और तगड़ा आता है। अगर आप देखोगे तो बहुत ईजी है, आप सोचो पॉज करके। अब क्या होगा, चलो मैं आगे बताता हूँ आपको क्या होगा। अब देखो जो हमारा 8 एम्पियर का करंट है वो तीनों में डिवाइड होता है, 4 ओम में, 5 ओम में और 1 ओम में। तो 8 एम्पियर का जो करंट होगा वो हो जाएगा किसके इक्वल, I1 प्लस I2 प्लस I3 के। अब आएगा यहाँ पे कैलकुलेटर और हम ऐड करेंगे इन तीनों को, तो हो जाएगा 1.38 प्लस 1.1 और प्लस 5.52। ये आ गया पक्का 8। ये आ गया कितना, इक्वल टू 8 एम्पियर। अब इसको भी कर लेते हैं कैलकुलेट, तो इसको भी कर लेते हैं 1.38 प्लस 0.9 प्लस 6.38। ये क्या आ गया 8.66। मतलब अब ये वाला गलत है और ये ऑप्शन सही है, क्योंकि टोटल का कितना है ऐड करके हमारा 8 एम्पियर। ऑप्शन हो गया। 2 सेकंड का क्वेश्चन और 2 मिनट का क्वेश्चन था। देखो दोस्तों मैंने पूरा एफर्ट किया। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो डाला, आप लोग का रिस्पांस उतना अच्छा नहीं रहा, फिर भी मैंने कंटिन्यू करा हूँ। तो अगर आप लोग अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है, आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। अगर आप लाइक करोगे और आपको पसंद आ रहा है तो मैं ज़रूर और कंटिन्यू करूँगा। हर सब्जेक्ट का लाऊंगा मैं कंसेप्ट और क्वेश्चन से। मैं आपको नेटवर्क में कुछ भी नहीं है। आप कहीं नेटवर्क पढ़ने भी जाओगे तो वो बस एक क्वेश्चन लिखाएगा और आपको ये चीज़ बता देगा, क्योंकि इनका कोई थ्योरी नहीं होता है और ये प्रैक्टिस की चीज़ होती है। और जितना आप एक सर्किट से आप किसी स्टूडेंट को समझा सकते हैं, थ्योरी से कुछ नहीं समझा सकते हो। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि इसमें लिखने का ज़रूरत इंपॉर्टेंट है तो आप क्वेश्चन के लास्ट में एक ऐसे सर्कल बनाएं, और सर्कल बना के जैसे मैंने करंट डिवीजन रूल बनाया, ऐसे लिख करके यहाँ बता दे कि जो हम करंट डिवीजन रूल निकालते हैं वहाँ मेन करंट हो जाता है, यहाँ पे जो सप्लाई करंट होता है सप्लाई करंट हो जाता है, और हमारा जो रजिस्टर से निकालना है उसके बाजू में जो रजिस्टर होता है वो रेजिस्टेंस, और हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस का एडिशन हो जाता है। इस तरह से लिख ले। और अगर आपको कुछ जैसे ये कंसेप्ट लगा है, या आप ऐसे लिखिए और इसको आप कि ऐसे कर ले